हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो कुछ वीडियोस पहले हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टडी किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स क्या होते हैं, राइट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम ग्राफ पे स्टडी करें, या मैं बोलूं कि एंगल की जब स्टडी करते हैं, तो हमने वहां पर स्टडी करी थी सिर्फ थीटा के लिए, राइट। और कैसा थीटा? पॉजिटिव थीटा के लिए। सिर्फ किसके लिए बात करी थी? पॉजिटिव थीटा के लिए। लेकिन सपोज करिए कि ये आपका क्या है, ग्राफ है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट। सपोज इसको मैंने एज अ बेस लाइन ट्रीट करा, इसको मैंने क्या करा, एज अ बेस लाइन ट्रीट करा, और अब इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, थीटा मेजर कर रहा हूं। सपोज दिस इज माय लाइन, दिस इज ए बी, दिस इज थीटा, राइट। जब तक हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव में स्टडी कर रहे थे। अब अगर मैं इस लाइन को टर्न करते 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 ऐसे घुमाते जाऊं, तो थीटा बदलते जाएगा, राइट। थीटा बदलते जाएगा ना। तो थीटा क्या होगा, जब वो लाइन यहां पहुंच जाएगी, सपोज दिस इज सी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ थीटा अलग होगा। जब ये यहां पहुंच जाएगी तो यहां पर जो थीटा होगा वो कुछ अलग होगा, सॉरी नीचे लिखना चाहिए, ये कुछ अलग थीटा होगा। और फिर जब वो लाइन यहां पहुंच जाएगी तो और जो हमारा थीटा आएगा वो कुछ और नया आ जाएगा, राइट। तो क्या होता है, ये जो लाइन जो ट्रैवल करती है, इसके बेसिस पे हम थीटा मेजर करते हैं, और इसी थीटा मेजर पे हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है, ग्राफ में हमें मालूम है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यहां पर दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहां पर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ये हमें मालूम है। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं, तब आपको क्या रूल याद रखना है, तब आपको याद रखना है ASTC। क्या याद रखना है? ASTC। दिस इज ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। साइन की बात हो रही है तो साइन का जो वो होता है हमारा रेसिप्रोकल कोसेक, उसकी भी बात हो गई। टेन की बात हो रही है तो कॉट की बात हो गई, कोसेक की बात सॉरी कॉस की बात हो रही है तो सेक की बात हो गई, ठीक है। अब ASTC क्यों याद रखना है? देखिए, जब भी आप थीटा की स्टडी करेंगे तो सारे एंगल्स जो यहां पर होंगे, यानी कि 0 डिग्री से π/2 तक होंगे, π/2 यानी 90 डिग्री तक होंगे, उसमें सारे जो रेशियोज है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। हमने देखा था, राइट। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, तब हमने देखा था हमारी टेबल में सारी एंट्रीज पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे ये 0 से पाई पे आ जाता है, पाई यानी 180 डिग्री, राइट। मैंने आपको बताया था कि π/2, पाई ये हम किस में लिख रहे हैं, रेडियंस में लिख रहे हैं, ठीक है। एंगल्स में 90, 180 और 270, एंड देन दिस इज 360। 0, 90, 180, 270, 360। लेकिन जब रेडियंस में बात करेंगे तो 0 तो ठीक है, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। तो जब भी ये एंगल कहां पर आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तब जो साइन की वैल्यू है और जो कोसेक की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी जो भी वैल्यूज है, यानी कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगी, बाकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो देखिए, एक सबसे पहले यहां का तो हमें वो मालूम है, ठीक है, कि यहां पर जो एंगल होगा उसे कैसे स्टडी करेंगे, राइट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमें मालूम है। लेकिन देखो फॉर्मूलाज बनते हैं, तो साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा, टेन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। हमें इन्हें स्टडी करना है कि सपोज एंगल इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे हम किस में लिखेंगे, इसे हम किस में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन 90 प्लस थीटा डिग्रीज है ना, कॉस 90 डिग्रीज प्लस थीटा एंड टेन 90 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक है। देखो एंगल क्या था, 90 माइनस, इधर स्टडी कर रहे थे, अब 90 प्लस यानी इस सेकंड क्वाड्रेंट में स्टडी कर रहे हैं। अब 90 प्लस को लिखने का एक और तरीका क्या है, 180 माइनस। तो हम एक और क्या स्टडी करेंगे फिर, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा एंड टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर
यहां पर सारे एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कि sin 90 माइनस थीटा मैं जो भी यहां लिखूंगा आंसर वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा, अगर सपोज ऐसा कहीं पे लिखा है sin 90 माइनस 36 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज इक्वल टू cos 36 डिग्रीज। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो हमने पढ़ा था sin 30, हमने पढ़ा था cos 60, क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। कैसे बराबर है, इसको आप लिखो, देखो sin 90 माइनस 60 लिख सकते हो 30 को, तो 90 माइनस 60 क्या बन गया, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। हो गया वेरिफिकेशन। चलो अब क्या आया, sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, देखो जब भी 90 प्लस होगा तो मेरे पास क्या है, s यानी साइन पॉजिटिव होगा, यानी कि जो साइन का आंसर है वो पॉजिटिव, सॉरी साइन का जो आंसर है वो पॉजिटिव। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है 90, यहां क्या है 180, तो जब भी साइन के साथ में या फिर किसी भी एंगल के साथ में 180 का मल्टीपल आएगा, 180 यानी पाई का मल्टीपल आएगा, किसका मल्टीपल, पाई का मल्टीपल, और कैसा, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मैंने नहीं बोला अभी ये भी पाई बाय 2 है, पाई इंटू 1/2, 1/2 नहीं, 3/2 नहीं, जब भी पाई के साथ 1 2 3 4 ऐसे नंबर आएंगे तब साइन कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, साइन एज इट इज रहेगा, सब एज इट इज रहेंगे। जब भी 90 वाली लाइन आएगी, यानी कि जब भी पाई बाय 2 के मल्टीपल्स आएंगे, जब भी पाई बाय 2 यानी 90, उसके बाद 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, जब भी ऐसे एंगल्स आएंगे तब कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, देखो sin 90 प्लस थीटा, साइन कन्वर्ट होता है cos में, तो दिस इज cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस है यानी पाई बाय 2 के मल्टीपल में है, तो दिस इज sin थीटा। लेकिन देखो 90 प्लस है, यहां पर कौन पॉजिटिव होता है, sin पॉजिटिव होता है, तो sin का आंसर तो आ गया पॉजिटिव, cos का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे ही tan का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot थीटा। ठीक है, अब बारी आती है 180 माइनस, 180 माइनस, तो जब भी 180 माइनस, देखो साइन है 180 माइनस है, 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, ये एक बात हो गई। उसके बाद क्योंकि पाई के मल्टीपल में है तो साइन है, तो साइन ही दिखेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और 180 है, पाई का मल्टीपल है, तो cos का क्या रह जाता है, cos रह जाएगा, tan का tan, cosec का cosec, sec का sec, cot का cot। किस में चेंज आएगा, जब 90 यानी पाई बाय 2 के मल्टीपल में कोई वैल्यू होगी तब कैसा होगा, कन्वर्जन आएगा। ठीक है, देखो पाई बाय 2 में थी तो कन्वर्जन हुआ, पाई के मल्टीपल में कोई कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो, क्या हो, नेगेटिव एंगल हो, नेगेटिव एंगल यानी अब मैं इस डायरेक्शन में मूव करने की जगह इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो ये जो थीटा पॉजिटिव चल रहा था यही कैसा हो जाएगा, नेगेटिव थीटा हो जाएगा, राइट। एंटी क्लॉकवाइज की जगह जब मैं क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दूंगा तो मेरे पास थीटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो साइन माइनस थीटा, अब देखो यहां पर कौन पॉजिटिव है, cos, cos क्या है, पॉजिटिव, cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, दिस इज cos थीटा। साइन में माइनस बाहर आ जाएगा और tan में भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, cos क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमें किसके लिए स्टडी करना है, देखो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इन सब के लिए हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और कैसे स्टडी करना है, देखो 180 अगर साइन है तो साइन चलेगा, 180 साइन है तो साइन चलेगा, राइट, क्योंकि पाई के मल्टीपल में। 270 अगर इधर साइन 270 माइनस थीटा लिखूंगा तो इधर वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा में। और cos थीटा कैसा, देखो 270 माइनस थीटा कहां आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो sin 270 माइनस थीटा गेट्स टू माइनस ऑफ cos थीटा,
माइनस आएगा क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, साइन नहीं होता, और 270 माइनस है, राइट, 270 यानी कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले आपको नोट्स में मिलेंगे ही, और बाकी सारे फॉर्मूले ये रहे। ओके, और एक बात और, अब देखो 360 माइनस थीटा तो हो गया, अब कहीं पर भी 360 प्लस थीटा आ गया। ठीक है, क्या आ गया 360 प्लस थीटा। अब आप खुद ही देखो 360 क्या है, ये ऐसे चला 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, 2 पाई के बाद अगर और एडिशन हुआ तो वापस क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो जब भी किसी एंगल में 360 प्लस थीटा आ रहा होगा तो वो एंगल खुद हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। कैसे, देखो अगर मुझे चाहिए साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, क्या चाहिए मुझे, देखो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, दिस इज साइन थीटा। 360 आ गया तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, और 360 का प्लस के केस में, माइनस में नहीं बोला मैंने, प्लस में बोल रहा हूं। cos में आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा cos थीटा, tan में आ गया तो क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, पाई के मल्टीपल में है तो कन्वर्जन नहीं होगा, और 360 प्लस है, यहां पर 360 प्लस यानी इस एरिया में सब पॉजिटिव होते हैं, तो सब पॉजिटिव है, कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करे हैं, हमने अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलेस पढ़े। किसके फॉर्मूलेस पढ़े हमने, अलाइड एंगल्स के। अलाइड एंगल्स यानी कौन कौन से, 90 डिग्रीज माइनस थीटा, 90 डिग्रीज प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये तो हो गए फॉर्मूलेस। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो 360 प्लस थीटा पे साइन थीटा आ रहा है, और यही साइन थीटा हमारा ओरिजिनल होता है, राइट। यानी कि साइन थीटा का पीरियड क्या है 360 यानी क्या 2 पाई। ठीक है, साइन का पीरियड क्या है 360। पीरियड मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई चीज रिपीट होना शुरू कर देती है, क्या होती है, रिपीट होना शुरू कर देती है। आपने कभी साइन का वो देखा है, जो उसका वेव फंक्शन बनता है, साइन का ग्राफ बनता है, साइन 0 इज 0, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है साइन का। ठीक है, तो देखो ये हो गई एक वेव, यहां पर ब्रेक हो गई, अब यही वेव रिपीट हो रही है, तो ये जो एक वेव का इंटरवल है, ये इंटरवल है 2 पाई, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, और दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन 90 क्या होता है 1, साइन 270 इज -1, साइन 180 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 2 पाई इज 0। तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी कि 2 पाई इंटरवल के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। 2 पाई पीरियड के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कॉस का ग्राफ ऐसा ही होता है, वेव फंक्शन ही होता है, लेकिन उसमें यहां पर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। क्यों, cos 0 is 1, राइट, cos 0 is 1, cos 90 is 0, then like this। ठीक है, ऐसा चलता है उसका ग्राफ। तो cos का जो ग्राफ है उसका पीरियड क्या होता है, उसका पीरियड भी 2 पाई ही होता है। cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई ही होता है। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज, और पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का। पीरियड कैसे होता है, पीरियड मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं कि पीरियड होता है एक आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई सा भी फंक्शन है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी फंक्शन में जब एक पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज रिपीट होना शुरू कर दे तो उस पॉइंट तक उसका क्या होता है पीरियड होता है। जैसे साइन के फंक्शन में पीरियड क्या है 2 पाई, साइन के फंक्शन में पीरियड क्या है 2 पाई, कॉस में क्या है 2 पाई। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।